मोदी सरकार ने 59 चाइनीज ऐप को भारत में बैन कर दिया, जिसे चीन के खिलाफ डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक भी कहा जा रहा है। इन 59 ऐप में से सबसे ज़्यादा चर्चा टिकटॉक की हो रही है, क्योंकि भारत में टिकटॉक को करीब 47 करोड़ बार डाउनलोड किया जा चुका था। इसके कुल यूज़र्स का 30% हिस्सा भारत में था। अब ऐप के बंद होने के बाद भी बज़ बना हुआ है। वहीं भारत सरकार के टिकटॉक बैन करने के फैसले पर टिकटॉक इंडिया के हेड निखिल गांधी का बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि हम भारतीय कानून के तहत डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा के सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। हमने चीन समेत किसी भी विदेशी सरकार के साथ भारतीय यूजर्स की जानकारी शेयर नहीं की है। ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए निखिल गांधी ने कहा है कि भारत सरकार ने 59 ऐप को बैन करने का फैसला लिया है। हम इस आदेश को मान रहे हैं। इसके लिए हम सरकारी एजेंसियों से मुलाकात भी करेंगे और अपनी सफाई पेश करेंगे। टिकटॉक भारत के कानून का सम्मान करता है। हमने भारत के लोगों का डाटा किसी भी विदेशी सरकार को नहीं भेजा है, यहाँ तक कि चीन को भी नहीं। अगर हमसे ऐसा करने को कहा भी जाता है, फिर भी हम ऐसा नहीं करेंगे। हम यूज़र्स की निजता का अहमियत को समझते हैं। टिकटॉक की तरफ से दावा किया गया है कि टिकटॉक 14 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है और इस पर लाखों करोड़ यूज़र्स हैं, जिनमें आर्टिस्ट, स्टोरी टेलर्स, टीचर हैं जो अपनी रोज़मर्रा की रोज़ी रोटी के लिए इस पर निर्भर हैं। टिकटॉक ने यह भी दावा किया है कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। दरअसल कुछ ही सालों में टिकटॉक ने भारत पर अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर ली थी। टिकटॉक खूब कमाई भी करने लगा था। अक्टूबर से दिसंबर 2019 के बीच महज 3 महीनों में इस ऐप से कंपनी को 25 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था, जबकि इस साल जुलाई से सितंबर के बीच कंपनी ने 100 करोड़ रुपए रेवेन्यू का लक्ष्य रखा था। ऐप पर एडवर्टीजमेंट के जरिए कंपनी की आमदनी में लगातार इजाफा हो रहा था। भारत में टिकटॉक को करीब 47 करोड़ बार डाउनलोड किया जा चुका था। इससे कुल यूजर्स का 30% हिस्सा भारत में था। हालांकि रेवेन्यू के मामले में ये ऐप फेसबुक से बहुत पीछे था, लेकिन यूजर्स बेस के मामले में इसने फेसबुक जैसे दिग्गज कंपनियों को पीछे छोड़ दिया था। टिकटॉक के अलावा शेयरिट, यूसी ब्राउज़र, यूसी न्यूज़, हेलो, लाइकी, वीचैट, वीगो, कैम स्कैनर, क्लीन मास्टर जैसे ऐप के लिए भी भारत एक बहुत बड़ा बाजार था। अधिकतर ऐप का यूज़र बेस करोड़ों में था और इनकी खूब कमाई भी हो रही थी। यूसी ब्राउज़र तो देश में गूगल क्रोम के बाद सबसे बड़ा ब्राउज़र बन गया था, लेकिन अब भारत सरकार के फैसले के बाद टिकटॉक ऐप अब गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर से हटा लिया गया है। यानी एंड्रॉयड और आईफोन यूज़र्स अब स्टोर से इसे डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत इन चीनी ऐप्स को बैन किया है। मंत्रालय ने कहा है कि हमारे पास विश्वसनीय सूचना है कि ये ऐप ऐसे गतिविधि में लगे हुए थे जिससे हमारे देश की संप्रभुता, अखंडता और रक्षा को खतरा था, इसलिए हमने ये कदम उठाए। बयान में आगे बताया गया है कि डाटा का संकलन, माइनिंग और प्रोफाइलिंग राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की रक्षा के लिए सही नहीं थे, जिससे हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता प्रभावित हो रही थी और ये गहरी चिंता का विषय था। इसलिए इस पर तत्काल कदम उठाने की जरूरत थी। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ये कदम करोड़ों भारतीय मोबाइल यूजर्स के हितों की रखवाली करेगा। सरकार ने इस फैसले के बाद अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और गूगल को भी आदेश जारी कर दिया है कि प्रतिबंधित ऐप उपलब्ध ना कराए जाएं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।